सिरमौर शिमला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बिस्सू मेले का सीजन अपने चरम पर है। इसी कड़ी में सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर चूड़धार की तलहटी में बसे उप तहसील पझोता की ग्राम पंचायत टाली भुज्जल के पाब में प्रसिद्ध आराध्य शिरगुल महाराज के नाम पर लगने वाला बिस्सू मेला पांब संपन्न हो गया है। मेले का समापन शिरगुल महाराज की पारंपरिक पूजा और ठोड़ा दलों के मेला मैदान से विदाई के साथ हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण ठोड़ा खेल रहा, जिसमें पाषाण ठोड़ा दल सरी देवठी शिमला और पाषाण ठोड़ा दल खशधार शिमला ने ठोड़ा खेल का शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि ठोड़ा खेल को महाभारत कालीन तीर कमान का खेल माना जाता है और ये खेल आज भी तीर कमान के साथ ही खेला जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक यज्ञदत्त शर्मा बताते हैं कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों बिस्सू मेले का सीजन चला हुआ है और ये बिस्सू मेला यहाँ कुल देवता ग्राम देवता के नाम पर लगते हैं और इन मेलों का आयोजन कुछ स्थानों पर हर साल और कुछ स्थानों पर तीसरे साल होता है और इन मेलों में ठोड़ा खेल का आयोजन जरूरी होता है। माना जाता है कि ऐसा न करने पर देवदोष लगता है, इसलिए हर साल मेले में ठोड़ा खेल का आयोजन होता है। जिन दो दलों के बीच यह खेल खेला जाता है उनमें से एक दल को शाठड़ और दूसरे को पाषाण कहा जाता है। शाठड़ दल के लोग अपने आप को कौरवों का वंशज और पाषाण दल के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और ठोड़ा खेल कभी भी पाषाण पाषाण और शाठड़ शाठड़ आपस में नहीं खेलते, बल्कि पाषाण और शाठड़ के बीच ये खेल खेला जाता है। इस खेल के लिए विशेष तरह के परिधान भी होते हैं। इसके साथ साथ ठोड़ा दलों के रात्रि ठहराव की व्यवस्था को स्थानीय भाषा में टीला कहा जाता है। इस व्यवस्था में एक दल में जितने लोग आते हैं उन्हें एक गांव के घरों में बांट दिया जाता है और मेले में घर का मुखिया उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने घर ले जाता है। यानी अगर एक ठोड़ा दल में 70 लोग आए हुए हैं और उस गांव में 12 घर हैं तो प्रत्येक घर में लगभग 6 व्यक्ति जाएंगे। कुछ स्थानों पर इनका भोजन का प्रबंधन सामूहिक यानी एक स्थान पर होता है और कुछ स्थानों पर अलग अलग घरों में ही भोजन बनाया जाता है। इसके बाद रात्रि को सिरमौरी नाटी यानी महफिल सजती है, जिसमें सभी मिलजुल कर नृत्य करते हैं।
ये देव परंपरा का मुख्य मेला माना जाता है और इसे बिशु कहते हैं। तो ये इस क्षेत्र में जहाँ भी देवी देवता हैं उनके नाम से उनको प्रसन्न करने के से ठोडा का आयोजन किया जाता है। ये ठोडा 66 और 65 दलों में, दो तरह के 66 और 65 है, जिनको कि कौरव और पांडवों में से माना जाता है, उनका आपसी खेल होता है। और ये तीर कमान का खेल जिसे ठोडा कहा जाता है, ये परंपरा से चला आया हुआ है। और अगर इसका आयोजन गांव के लोग ना करें, अब बल तो ये हर वर्ष लगता नहीं तो तीसरे वर्ष जरूर आयोजन करना पड़ता है, तो जो देव होता, कुल देव होता, वो रुष्ट हो जाता है। और ये परंपरा अभी भी जारी है। और यहाँ के जितने भी बिशु मेले लगते हैं जो बैसाख से आरंभ होते हैं और 15-15 दिन या महीने के बाद जगह जगह लगते हैं बारी बारी, उसमें इसका आयोजन करना अनिवार्य है। और इसमें गांव के सब लोग सम्मिलित होते हैं। और जो दो दल 66 व 65 के होते हैं वो आपस में खेलते हैं। एक ही दल जैसे 66 के साथ नहीं खेलता, 65 के साथ नहीं खेलता, उनको दोनों दलों को बनाना पड़ता है। ये परंपरा महाभारत की है। और महाभारत काल जो जिसका प्रतीक पांडव व कौरव है, उनके ही आगे वंशज मानते हैं अपने आप को। और वो 66 और 65 होते हैं जो कि आपस में इसका ठोडा का खेल खेलते हैं। और अपने देवता को यहाँ के लोग ठोडा खेल करके उसे प्रसन्न करते हैं। और ये अनिवार्य होता है बिशु में। और बिशु में जैसे आपके मल्लयुद्ध है या अन्य खेल नहीं माने जाते, केवल ठोडा ही माना जाता है। और ठोडे के लिए उनका आमंत्रण करते हैं, उनको लोग जो है अपने घरों में ठहराते हैं और उनको ठिला देते हैं, भोजन देते हैं सभी एकत्र होकर के, और सबके घरों में बांट के करते हैं जितने भी दल लोग आते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जो है बिशु की जुबड़ी में जा करके देवता के जयकार के साथ अपना खेल आरंभ करते हैं। लगभग 2 दिन या 3 दिन इसका आयोजन होता है और उसके बाद वो गाजे बाजे के साथ अपने घरों को लौटते हैं। ठीक है।